सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ मंडल के शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की अनियमितता और फर्जी नियुक्तियों का सनसनीखेज मामला सामने आया। पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने मऊ जनपद में कार्यरत तत्कालीन अधिकारी देवेंद्र गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। रमेश सिंह का दावा है कि नियमों की अनदेखी कर जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच 42 फर्जी नियुक्तियां की गई, जिसमें मृतक आश्रित कोटे तक का दुरुपयोग हुआ है। पूर्व डीआईओएस रमेश सिंह ने मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि इन नियुक्तियों में कोई न्यायालय या शासनादेश नहीं है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ रुपए से अधिक का एरियर भुगतान भी विभागीय नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। रमेश सिंह के अनुसार यह जिम्मेदारी केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चयनित शिक्षकों तक सीमित होती है और अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही अनुमोदन होता है। बता दें कि रमेश सिंह का कहना है कि जब उन्होंने पत्रावली की मांग की तो बाबू ने बताया कि फाइलें अधिकारी अपने आवास पर ले गए हैं। इससे स्पष्ट है कि साक्ष्य को जानबूझकर गायब किया गया। रमेश सिंह ने ज्वाइंट डायरेक्टर और उच्च अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन तबादले के चलते मामला दबा दिया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए रमेश सिंह पूर्व डीआईओएस ने कहा कि यदि सही से जांच हो तो देवेंद्र गुप्ता मऊ में भी दोषी पाए जाएंगे और उन पर एफआईआर व रिकवरी का आदेश होगा। सबूत मेरे पास मौजूद है। रेडी सर, अपना परिचय बताइएगा। मैं रमेश सिंह, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ। सर, एक आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले में कुछ फर्जी नियुक्तियों का मामला आया है, जिसमें 42 ऐसी नियुक्तियां हैं जो लीग से हटकर नियम और कानून को दरकिनार करके की गई हैं। क्या है सर ये पूरा मामला? इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2024 के बीच में इनके द्वारा लगभग 42 अनियमित और फर्जी नियुक्तियां की गई और जिसका रेगुलर भुगतान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए प्रति माह का गवर्नमेंट का हानि हुई। और जबकि इसमें किसी प्रकार का न तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, न तो किसी प्रकार का कोई विभागीय आदेश है, न शासन का आदेश है। यदि इनका सही तरीके से इसकी जांच कर ली जाए तो जिस तरह से हापुड़ में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिस प्रकार से देवरिया में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसी प्रकार से इनके खिलाफ मऊ में भी एफआईआर दर्ज होगी। और आपको बता दें कि ये 42 नियुक्तियां, कुछ इसमें मृतक आश्रित का भी इन्होंने दर्शाया है, कुछ स्वयं इनके द्वारा किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां एक स्वरूप में नियमों को ताक पर रख करके किया गया है और अनियमित एवं फर्जी है, और ये भुगतान अनियमित एवं फर्जी तरीके से है, जिनका वेतन मैंने रोका है। सर, इस पूरे मामले में प्रमाण अपने पास क्या क्या है? ये मेरे पास एक साक्ष्य है। इसके 42 नियुक्तियों का पूरा साक्ष्य मेरे पास है, और जो साक्ष्य मैं आपको पूरी तरह से दिखाना चाहता हूं और वो कराना चाहता हूं कि पूरे साक्ष्य हैं ये जो, और बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर। दूसरी चीज ये है, आपको बता दें कि इनके द्वारा सारी पत्रावलियां उसकी गायब कर दी गई, जिसका साक्ष्य सारे बाबुओं ने लिख करके दिया। जब पत्रावली की मेरे द्वारा मांग की गई
कि पत्रावलियां इनकी कहाँ है जिसका कि परीक्षण किया जा सके और परीक्षण करके इसको शासन को भेजा जा सके। तो पत्रावली एक भी नहीं मिली। सारे बाबुओं ने लिखा कि पत्रावली अपने आवास पे उठा ले गए थे और पत्रावली किसी को दिए नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि पत्रावली भी इनके द्वारा गायब कर दी गई। अब पत्रावली गायब हो गई, 42 फर्जी नियुक्तियां हो गई, तो अब किसी के पास कोई आधार बचा नहीं कि कैसे क्या हुआ। अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता, हमने शासन को लिखा था, हमने ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखा था, सभी लोगों को लिखा था, किंतु संजोग से हमारा स्थानांतरण हो जाने के कारण ये मामले को इन्होंने जाकर के अपना लिपापोती करा ली। लिपापोती क्या, एक तरह से इन्होंने उस मामले को दबा लिया। अन्यथा की स्थिति में अगर इसकी जांच हो जाए तो निश्चित रूप से ये दोषी पाए जाएंगे और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी और इनके विरुद्ध एक रिकवरी का आदेश होगा, क्योंकि कोई भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय से आच्छादित नहीं है। और इतना नहीं कहना है, इनके द्वारा बिना शासन की अनुमन्यता के, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को मात्र 2 लाख रुपए का एरियर भुगतान करने का अधिकार है, वो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अध्यापकों का, किंतु इनके द्वारा तदर्थ शिक्षकों को सिर्फ शासनादेश की आड़ में साख सीमा को दरकिनार करते हुए बिना शासन की अनुमति लिए इनके द्वारा 2 करोड़ रुपए का एरियर भुगतान कर दिया गया, जिसमें बहुत बड़ा घालमेल किया गया, घोटाला किया गया। और अगर इसकी रियल रूप में जांच हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, इसमें कितने बड़े बड़े बंदरबाट किए हैं और इनके द्वारा कितने बड़े घोटाले किए गए हैं। ये अपने को साफ सुथरा बनने के लिए इन्होंने पत्रावली को गायब करा दिया, श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी ने, जो वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया है। और फिर इसके बाद इन्होंने 2 करोड़ रुपए एरियर के मामले को इन्होंने पूरी तरह से दबा लिया, क्योंकि मैं वहां से हट चुका था। फिर इसके बाद इन्होंने पूरी पत्रावली को गायब करा दिया। सारे बाबुओं का सारे एविडेंस, सारा साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, जो साक्ष्य आप लोगों को भी दर्शाया जा रहा है। साक्ष्य को देख करके यदि साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ मऊ जनपद में भी एफआईआर होगी और निश्चित रूप से दंड के भागी होंगे। सर, पूर्व में भी जो जिस डीएस की आप बात कर रहे हैं, पूर्व में भी विवादों में रहे हैं। ये पूर्व में भी इनको आरोप इनके ऊपर सिद्ध हो चुका था और इनको ऑलरेडी जो है क्या नाम है, शासन द्वारा इनको दंडित भी किया जा चुका था। और पूर्व में इनके सारे आरोप विजिलेंस टीम ने भी सिद्ध कर दिया है। वहां भी अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है इनके खिलाफ, अभियोजन की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान में बलिया जनपद में इनके खिलाफ बैरिया इंटर कॉलेज के मामले को लेकर के अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है, जिसका प्रमाण है जिस दिन अभियोजन की स्वीकृति मिल गई उसी दिन इनके खिलाफ दंडात्मक प्रक्रिया अपने आप ही हो जाएगी, थाना कोतवाली स्वयं कर देगी। सर, चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में इस तरीके के बातें सामने आना कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है कि इस शासनकाल में फर्जी नियुक्तियां होना, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? दरअसल आपको बताएं कि ये कुछ ऐसे माफिया और दलालों के चक्कर में उलझे हुए हैं जो चाहते हैं वही ये करेंगे, उसके अतिरिक्त ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो उनकी बिल्कुल मंशा हमारे समय में उनकी चल नहीं पाई। हमारे हटने के बावजूद इनको जो वहां से हम हटे हैं तो उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है इन लोगों ने, और जो चाहते हैं वो कराते हैं, वही इन्होंने किया।